स्वाध्यायशील व्यक्ति अपनी आत्मा का सफल चिकित्सक होता है। स्वाध्याय से उपार्जित ज्ञान द्वारा वह अपनी आत्मिक व्याधियों को जान लेता है और उनका निदान निर्धारित कर लेता है। निदान खोज लेने पर व्याधियों का उपचार सहज ही हो जाता है। मानसिक एकाग्रता की उपलब्धि उसे इस मार्ग में सहायक बनकर बढ़ाया करती है, जिससे उसका जीवन उच्च श्रृंखलताओं एवं अवांछनीयताओं से मुक्त होकर महान एवं सुखी बन जाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम स्वाध्याय में प्रमाद ना करें। पुस्तक परिचय। मानव जीवन में सुख की वृद्धि करने के उपायों में स्वाध्याय एक प्रमुख उपाय है। स्वाध्याय से ज्ञान की वृद्धि होती है, मन में महानता, आचरण में पवित्रता तथा आत्मा में प्रकाश आता है। स्वाध्याय के अभाव में पड़ी हुई विद्या भी विस्मृत हो जाती है। तब नूतन ज्ञान प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जीवन को सफल, उच्च एवं पवित्र बनाने के लिए स्वाध्याय की बड़ी आवश्यकता है। स्वाध्याय के अभाव में कोई भी व्यक्ति महान अथवा ज्ञानवान नहीं बन सकता है। प्रतिदिन नियम पूर्वक सद्ग्रंथों का अध्ययन करते रहने से बुद्धि तीव्र होती है, विवेक बढ़ता है और अंतःकरण की शुद्धि होती है। स्वाध्याय द्वारा अंतरण के निर्मल हो जाने पर मनुष्य के बाह्य अंतरपट खुल जाते हैं, जिससे वह आत्मा द्वारा परमात्मा को पहचानने के लिए जिज्ञासु हो उठता है। परमात्मा के पावन साक्षात्कार का उपाय भी स्वाध्याय से ही पता चलता है। इस प्रकार नित्य प्रति का स्वाध्याय मनुष्य को उसके चरम लक्ष्य तक पहुंचा देने में बड़ी सहायता करता है। पुस्तक के कुछ प्रश्न। सत अध्ययन आत्म उत्थान में किस प्रकार सहायक है? स्वाध्याय के क्या लाभ है? सद्ज्ञान का संचय एवं प्रसार कैसे हो? इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जिसमें स्वाध्याय की महत्ता का और इससे मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा की गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि किस प्रकार नियमित स्वाध्याय साधारण मनुष्य के मन में सुसंस्कारों एवं सुविचारों का परिष्करण कर उसे महानता के पथ पर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुस्तक के कुछ अंश। स्वाध्याय का एक रूप सत्संग भी है। किन्हीं कारणों से जिन्हें विद्या अध्ययन का अवसर नहीं मिल सका, जो स्वयं ही ग्रंथों का पठन पाठन नहीं कर सकते, उन्हें चाहिए कि वे अध्ययनशील व्यक्तियों का सत्संग करें, महात्माओं एवं व्याख्यानदाताओं से संपर्क स्थापित करें और एकाग्रता पूर्वक आँखों के स्थान पर कानों से स्वाध्याय करें। ऐसा करते रहने से उन्हें भी कालांतर में वह सब लाभ होंगे जो एक स्व अध्ययनशील को हुआ करते हैं। शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जिस प्रकार पौष्टिक आहार की आवश्यकता है, उसी प्रकार मन एवं बुद्धि को स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाए रखने के लिए उत्तमोत्तम ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य है। अध्ययन एवं स्वाध्याय के लिए निम्न कोटि का स्वाध्याय हानिकारक होगा। सच्चा स्वाध्याय वही है जिसके द्वारा हमारा मन बाह्य विषयों से अलिप्त रहकर आत्मा के अनुसंधान में प्रवृत्त हो। हमारी मानसिक दुर्भावनाओं, दुर्बलताओं तथा दूषित मनोविकारों का दमन हो सके और हमारा मन एक अनिवर्चनीय अलौकिक आनंद से परिप्लावित हो सके। स्मरण रखिए, पुस्तकें जागृत देवता है। उनके अध्ययन, मनन, चिंतन के द्वारा पूजा करने पर तत्काल ही वरदान पाया जा सकता है। हमें नियमित रूप से सद्ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए।
उत्तम पुस्तकों का स्वाध्याय जीवन का आवश्यक कर्तव्य बना लेना चाहिए। ज्ञानवान अथवा विवेकशील बनने के लिए मनुष्य को अपने मन मस्तिष्क को साफ सुथरा बनाना होगा। ज्ञान पाने के लिए एवं विवेक जागृत करने के लिए आवश्यक है कि पहले हम अपने विचारों एवं संस्कारों को परिष्कृत करें। विचारों एवं संस्कारों के परिष्करण के अभाव में ज्ञान के लिए की गई साधना असफल चली जाती है। मनुष्य के लिए विचार परिष्कार एवं ज्ञानोपार्जन के लिए यदि कोई मार्ग रह जाता है तो वह अध्ययन ही है। जीवन का अंधकार दूर करना और प्रकाशपूर्ण स्थिति पाकर निर्द्वंद एवं निर्भय रहना यदि वांछित है तो समय अनुसार अध्ययन में निमग्न रहना भी नितांत आवश्यक है। अध्ययन के बिना विचार परिष्कार नहीं, विचार परिष्कार के बिना विवेक और विवेक के बिना ज्ञान नहीं। ज्ञान की जन्मदात्री मनुष्य की विवेक बुद्धि को ही माना गया है और उसे ही सारी शक्तियों का स्रोत कहा गया है। जो मनुष्य अपनी बुद्धि का विकास और परिष्कार नहीं करता अथवा अविवेक के वशीभूत होकर बुद्धि के विपरीत आचरण करता है, वह आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को पाना तो दूर, साधारण स्तर से भी गिर जाता है। विचारों का विकास एवं उनकी निर्विकारिता दो बातों पर निर्भर है, सत्संग एवं स्वाध्याय। विचार बड़े ही संक्रामक, संवेदनशील तथा प्रभावग्राही होते हैं। जिस प्रकार के व्यक्तियों के संसर्ग में रहा जाता है, मनुष्य के विचार उसी प्रकार के बन जाते हैं। चरित्रवान तथा सदात्माओं का सत्संग करने से मनुष्य के विचार महान एवं सदाशयता पूर्ण बनते हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु। स्वाध्याय आत्मा का भोजन। उत्तम पुस्तकें जागृत देवता है। सत साहित्य से शक्ति और समुन्नति। पुस्तकालय वंदना।